सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हर दिन कुछ ना कुछ चर्चा में बना रहता है और आज भी कई बड़े मुद्दों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पॉलिटिक्स, क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय मसलों से जुड़े कई सारे हैशटैग्स आज ट्रेंड कर रहे हैं। आज के टॉप 5 ट्विटर ट्रेंड्स में इन्हीं हैशटैग्स के बारे में हम आपको बताएंगे आखिर ये क्यों ट्रेंड कर रहे हैं और लोग इन हैशटैग्स को यूज करके क्या लिख रहे हैं। आज के टॉप 5 ट्रेंडिंग हैशटैग्स रहे राहुल गांधी, दिल्ली कैपिटल्स, आईएईए, न्यूक्लियर लीक और से नो टू टर्की। पहले बात करते हैं हैशटैग राहुल गांधी की। ये हैशटैग दरअसल बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी का दौरा और बिहार पुलिस से उनके टकराव से जुड़ा रहा। हैशटैग राहुल गांधी आज एक्स पर इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बिहार के दरभंगा में एक कार्यक्रम में विवाद खड़ा हो गया। राहुल शिक्षा न्याय संवाद के तहत भोगलपुरा के डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन दरभंगा प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद राहुल अपने काफिले के साथ छात्रावास की ओर बढ़े। जब बिहार पुलिस ने कर्पूरी चौक पर उनके काफिले को रोका तो राहुल गाड़ी से उतरकर पैदल ही छात्रावास पहुंच गए। छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, पुलिस मुझे रोकना चाहती थी लेकिन आपकी ताकत ने मुझे यहां पहुंचा दिया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की डबल इंजन सरकार पर शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर निशाना साधा। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने दावा किया कि जेडीयू बीजेपी सरकार ने पुलिस भेजकर कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की और कुछ छात्रों को जबरदस्ती वापस भेजा गया। दूसरी तरफ लहेरिया सराय थाने के सर्कल इंस्पेक्टर ललन कुमार ने कहा कि बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करना नियमों का उल्लंघन था और इस मामले में कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। बाद में राहुल ने पटना में फुले फिल्म देखकर दलित और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की। राहुल गांधी ने अपने बिहार दौरे के जो वीडियोस थे उनको पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में एनडीए की डबल इंजन धोखेबाज सरकार मुझे अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। संवाद कब से अपराध हो गया? नीतीश जी, आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति आप छुपाना चाहते हैं? बात करते हैं दूसरे हैशटैग की, हैशटैग दिल्ली कैपिटल्स, जो कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर उठे विवाद के बाद ट्रेंड करने लगा। दिल्ली कैपिटल्स हैशटैग एक्स पर बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुस्से की वजह से ट्रेंड कर रहा है। इसका कारण है बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले और दिल्ली कैपिटल्स द्वारा एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में करीब 2010 हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 69 हिंदू मंदिरों पर हमले शामिल हैं। इन हमलों में 5 हिंदुओं की मौत हुई, जिनमें से 2 आवामी लीग के सदस्य थे। इन्हीं घटनाओं के बाद भारत में कुछ लोगों ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में शामिल करने का विरोध शुरू किया। एक्स पर यूजर्स का कहना है कि जब बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले हो रहे हैं तब दिल्ली कैपिटल्स का बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में लेना असंवेदनशील है। हालांकि बीसीसीआई या दिल्ली कैपिटल्स ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कुछ यूजर्स ने हैशटैग बॉयकॉट दिल्ली कैपिटल्स के साथ ये भी कहा कि बीसीसीआई को इस मामले में सख्त रुख अपनाना चाहिए। ये ट्रेंड मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर लोगों की भावनाओं को दर्शाता है। अभिनव नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, एज अ डेलीआइट आई कैन नो लॉन्गर सपोर्ट दिल्ली कैपिटल्स। द फ्रेंचाइजीज सपोर्ट फॉर प्लेयर्स फ्रॉम अ कंट्री नोन फॉर इट्स एंटी इंडिया स्टैंस इंक्लूडिंग बैकिंग पाकिस्तान इज अनएक्सेप्टेबल टू मी। हैशटैग बॉयकॉट दिल्ली कैपिटल्स। अब बात करते हैं हैशटैग आईएईए की। जी हाँ, राजनाथ सिंह का बयान और परमाणु सुरक्षा पर चर्चा, इसकी वजह से ये हैशटैग चर्चा में रहा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हैशटैग आज एक्स पर इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आईएईए की निगरानी में लाने की मांग की है। गुरुवार को श्रीनगर के बडामी बाग कैंट में सैनिकों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, मैं पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूं कि क्या इतने गैर जिम्मेदार और बदमाश देश पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आईएईए की निगरानी में लाया जाना चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय पीएम मोदी और भारतीय सेना को दिया और कहा कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नजरअंदाज करके आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कदम उठाया है। आईएईए ने भी हाल ही में पाकिस्तान के किसी भी परमाणु संयंत्र से रेडिएशन लीक की खबरों को खारिज किया है। यह बयान भारत पाक तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति को लेकर वैश्विक चर्चा का हिस्सा है। एक्स पर लोग इस बयान को भारत की कूटनीतिक रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, जिससे पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। एक यूजर ने ट्वीट करके लिखा, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स शुड बी टेकन इनटू द कस्टडी ऑफ आईएईए सेफ्टी, पॉइंटिंग टू पाकिस्तान इंडल्जिंग इन न्यूक्लियर थ्रेट्स। अब बात करते हैं हैशटैग न्यूक्लियर लीक की, जो कि पाकिस्तान के किराना हिल्स में रेडिएशन लीक की कथित खबर के बारे में है। हैशटैग न्यूक्लियर लीक, हैशटैग
पाकिस्तान के किराना हिल्स में कथित परमाणु रिसाव की वजह से ट्रेंड कर रहा है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और विदेशी मीडिया ने दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा में किराना हिल्स को निशाना बनाया, जहां कथित तौर पर परमाणु हथियार रखे हुए हैं, जिससे रेडिएशन लीक हुआ। लेकिन आईएई ने साफ कर दिया कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर पाकिस्तान के किसी भी परमाणु संयंत्र से रेडिएशन लीक या रिलीज नहीं हुआ है। भारतीय वायुसेना के डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ने भी 12 मई को इन दावों को खारिज कर दिया था और कहा कि हमने किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया, हमें नहीं पता था कि वहां कोई परमाणु सुविधा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि भारत का सैन्य अभियान पूरी तरह पारंपरिक हथियारों तक ही सीमित था। कुछ एक्स यूजर्स ने दावा किया कि एक अमेरिकी ऊर्जा विभाग का विमान जो परमाणु आपात स्थिति में इस्तेमाल होता है, भारत के पास देखा गया और मिस्र का एक सैन्य विमान बोरोन लेकर पहुंचा। लेकिन ये दावे बिना सबूत के हैं और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी ने इन्हें बकवास साजिश करार दिया। यह ट्रेंड भारत पाक तनाव और परमाणु सुरक्षा पर वैश्विक चिंताओं को दर्शाता है। पाकिस्तान के एक यूजर ने कुछ वीडियोस पोस्ट करते हुए लिखा, अ लॉट ऑफ डेटा एंड कंफर्मेशन फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज कंफर्म्स दैट न्यूक्लियर फैसिलिटी वाज हिट एट किराना हिल्स इन पाकिस्तान बाय IAF. It's very much unsure about it. Pakistan's nuclear bluff and fake narrative is exposed. तो इस तरह की बातें हो रही हैं। से नो टू टर्की भी ट्रैक कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। ये हैशटैग से नो टू टर्की हैशटैग भारत में तुर्की के खिलाफ गुस्से की वजह से ट्रेंड कर रहा है, जिसका कारण है ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाक तनाव में तुर्की की भूमिका। भारत ने तुर्की को कई बार आर्थिक और मानवीय मदद दी थी, जैसे 2023 के भूकंप के दौरान राहत सामग्री और मेडिकल सहायता। लेकिन तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ बयान दिए और तुर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन और सैन्य उपकरण सप्लाई करने की खबरों ने भी भारत में उसके खिलाफ नाराजगी बढ़ा दी। एक्स पर यूजर्स तुर्की को गद्दार बता रहे हैं क्योंकि भारत की मदद के बावजूद उसने पाकिस्तान का साथ दिया। लोग तुर्की के सामान, पर्यटन और सांस्कृतिक उत्पादों, टर्किश एप्पल और ड्रामों का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने दावा किया है कि भारत के व्यापारियों ने तुर्की से इंपोर्टेड फलों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, जिससे तुर्की को करीब 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। ये ट्रेंड भारत की जनता में तुर्की के प्रति गुस्से और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सियासी उथल-पुथल को दर्शाता है। ट्विटर यूजर हिमांशु देव ने ट्वीट करते हुए लिखा, तुर्की ने भारतीय पर्यटकों से आर्थिक बहिष्कार न करने की गुजारिश की है, लेकिन सवाल यह है कि जो देश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार और ड्रोन देता हो, क्या हम वहां छुट्टियां मनाने जाएंगे? भारत विरोधी रवैये पर शर्म करो तुर्की। हैशटैग बॉयकॉट टर्की, हैशटैग से नो टू टर्की। इसके अलावा दोस्तों, भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी एक फेडरेशन है, उसने भी सभी फिल्म निर्माताओं से अपील की है कि वो तुर्की में जाकर शूट ना करें, तुर्की की किसी भी कंपनी से कोई कोलैबोरेशन ना करें और किसी भी तरीके से कोई भी आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश ना करें। इसमें यह भी कहा गया है कि ये सभी भारतीय फिल्म निर्माताओं से अपील करते हैं कि किसी भी तरीके से तुर्की के साथ कोई कोलैबोरेशन ना किया जाए। अक्सर होता यह है कि बहुत सी भारतीय फिल्में तुर्की में जाती हैं शूट के लिए, तो उसमें आग्रह किया गया है कि अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो फिर आप इस तरह से तुर्की में जाकर शूटिंग ना करें, क्योंकि जो देश हमारे दुश्मन देश की मदद कर रहा है, हमें उसका आर्थिक फ़ायदा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें समझ लेना चाहिए कि तुर्की जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान का समर्थक है। तो दोस्तों, ये वो टॉप 5 हैशटैग्स थे जो ट्रेंड कर रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।